डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सचिन तेंदुलकर दंतेवाड़ा पहुंचे, आदिवासी बच्चों से की मुलाकात और बातचीत। खेल में रुचि रखने वाले बच्चों को किया प्रोत्साहित। बिलासपुर से दिल्ली के लिए रात में फ्लाइट, 5 साल बाद 3 मई से नाइट लैंडिंग की शुरुआत। हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार। छत्तीसगढ़ में 3 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक, बिना अनुमति छुट्टी पर जाने पर सख्ती। आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। रायगढ़ में पार्षद के भाई के साथ मारपीट, महापौर समेत भाजपा पार्षद थाना पहुंचे, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बलरामपुर में सुशासन त्योहार 1 मई से, जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए लगेंगे शिविर। आमजन को त्वरित पारदर्शी सेवाएं देने का उद्देश्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुंगेली जिले के लोरमी स्थित भारत सागर जलाशय में नहर लाइनिंग कार्य के दौरान बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच में निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन पाए जाने पर अधिकारियों ने लगभग 150 मीटर के तैयार स्लैब को तोड़ने का आदेश दिया। जल संसाधन विभाग की इस सख्त कार्रवाई से ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। वहीं अनुभागीय अधिकारी शंकर गेंदले ने बताया कि गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा। ठेकेदार को नोटिस जारी कर अपने खर्चे पर दोबारा नया निर्माण करने की सख्त हिदायत दी गई है। ठेकेदार द्वारा कुछ गुणवत्ताहीन कार्य किया गया था, उसको साइट इंजीनियर के द्वारा पूरी ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि दोबारा ऐसा गुणवत्ताहीन कार्य की पुनरावृत्ति न। गुणवत्ताहीन कार्य को इंजीनियर साइट इंजीनियर के द्वारा तुरंत प्रवाह करके तोड़ दिया गया है और उसके स्थान पर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया गया है तथा ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि गुणवत्ताहीन कार्य की पुनरावृत्ति न। रायपुर के चंगोरा भाटा इलाके में भीषण जल संकट को लेकर करीब 2000 महिलाओं ने सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है। खुद महापौर मीनल चौबे के वार्ड में महिलाओं ने पानी टंकी परिसर का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चंगोरा भाटा की टंकी से पानी रायपुरा की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे उनके घरों में सप्लाई ठप है। आक्रोशित महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द जलापूर्ति बहाल नहीं हुई तो वे प्रशासन के खिलाफ और उग्र आंदोलन करेंगी। भिलाई भाजपा में युवा मोर्चा की कार्यकारिणी को लेकर अंदरूनी कलह सड़क पर आ गई है। जिलाध्यक्ष सौरभ जायसवाल द्वारा जारी 13 मंडलों की सूची के 24 घंटे के भीतर ही 10 मंडल अध्यक्षों ने अपनी अलग सूची जारी कर बगावत कर दी है। इसके चलते कई मंडलों में अब तक एक ही पद पर 2-2 अध्यक्ष काबिज हैं। भिलाई भाजपा कार्यालय में दोनों गुटों के शक्ति प्रदर्शन ने पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई को सार्वजनिक कर दिया है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। नई कार्यकारिणी का टीम का जिले का विस्तार हुआ है एक परिचयात्मक बैठक के रूप में, और हमारे जिलाध्यक्ष जी का सम्माननीय पुरुषोत्तम देवांगन जी का स्वागत एवं आभार करने का एक विषय प्रस्तुत हुआ था। उसके लिए युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए। जो संगठन नियमावली के अनुसार जिलाध्यक्ष जी के सहमति से, जिलाध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जो सूची जारी हुई है उसकी एक ही सूची की मेरे को जानकारी है। बाकी और बहुत सारी ऐसी जानकारी पत्रकारों के माध्यम से और युवा साथियों के माध्यम से मिल रहा है। अगर कहीं कोई नाराजगी का विषय रहेगा तो पार्टी का आंतरिक विषय है, उस विषय में चर्चा करके उस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। निश्चित रूप से चर्चाएं हुई थी, मंडलाध्यक्षों से नाम भी लिया गया था
पार्टी बड़ा है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन है, निश्चित रूप से मन के अनुसार कई बार दायित्व तो नहीं मिल पाता है, लेकिन हमारा ये विचार है कि राष्ट्र प्रथम के विचार को लेकर चलने वाली पार्टी है। निश्चित रूप से माँ भारती की सेवा करने के लिए जो भी दायित्व मिला है, मैं युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि मिलकर काम करेंगे। सभी जिले के अध्यक्ष हैं, सभी मंडल के अध्यक्ष हैं, आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह रहेगा और सभी हमारे मंडलों के अध्यक्षों का सम्मान के साथ में उस मंडल में काम करेंगे, उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, कहीं कोई विवाद का विषय नहीं। भिलाई के सेक्टर 6 से स्थित ए मार्केट में नई प्रीमियम वाइन शॉप खुलने पर भारी हंगामा खड़ा हो गया है। मंदिर के सामने और टाउनशिप के व्यस्ततम बाजार में दुकान खोलने का व्यापारी संघ और कांग्रेसी कार्यकर्ता कड़ा विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे धार्मिक गरिमा और व्यापारिक माहौल दोनों प्रभावित होंगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस तैनात है। प्रदर्शनकारी जल्द ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दुकान हटाने की मांग करेंगे। जब ये दुकान तो बहुत ही पता नहीं क्या था इनकी मंशा, अभी शायद पूरी बनी भी नहीं है। आधा बनते ही इन लोगों ने क्या इनकी प्लानिंग रही मैं नहीं जानता। शायद इनको पता था कि इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं या विरोध होगा, हो सकता है इन्हें पता था। मैं कल सुबह हमें व्यापारी लोग ही बताए, कुछ व्यापारी सामने नहीं आ पा रहे हैं, कुछ हमारे साथ हैं, कुछ फ़ोन कर रहे हैं। आम आदमी फ़ोन कर रहा है, आम आदमी हमको बता रहा है आके कि ये यहाँ अगर खुल जाएगी शराब की दुकान तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि ये आंदोलन केवल एक पार्टी का नहीं है, किसी एक आदमी का नहीं है, ये आंदोलन एक आम आदमी का है। इसमें सारी पार्टियां, हम दूसरे पार्टी के लोग भी मुझसे बात किए कल की बहुत गलत हो रहा है, हम भी आएंगे, आप लोग बड़े हम भी आएंगे, हम भी इस बात को शासन तक रखेंगे क्योंकि आम नागरिकों की बात है ये। एक बताए कि मैं पूछता हूँ ऐसे कि छत्तीसगढ़ शासन से कि एक भी स्कूल बताए जो नया खोले हो ये सरकारी, लेकिन शराब की दुकान खोलने में कभी नहीं कर रहे हैं और ऐसी जगह खोल रहे हैं कि जहाँ पे रिहायशी एरिया है, यहाँ व्यापारी परिवार रहता है, हमारे लोग रहते हैं, मंदिर है। आप लोग अगर उसमें पढ़ेंगे आबकारी एक्ट में तो मैंने तो देखा 200 मीटर की भी दूरी नहीं हो रही है। हम है पूरी उम्मीद है कलेक्टर महोदय जन भावनाओं को समझेंगे। हमें पूरी उम्मीद शासन में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों से भी है, शासन चलाने वाले लोगों से भी है कि उस चीज़ को समझेंगे और इस दुकान को यहाँ से हटाएंगे। जब ये दुकान तो बहुत ही पता नहीं क्या था इनकी मंशा, अभी शायद पूरी बनी भी नहीं है। आधा बनते ही इन लोगों ने क्या इनकी प्लानिंग रही मैं नहीं जानता। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।